हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने एंथोसिरोज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि आपको पता है इनके अंदर ऊगेमस टाइप का होता है, जिसके अंदर जो ऊगोनिया हैं यानी कि जो एंथ्रीडियम एंड ऊगोनिया लाइक दो स्ट्रक्चर होते हैं। एंथ्रीडियम को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, इससे एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, और जो ऊगोनिया है जिसे आर्चिगोनियम कहते हैं उससे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, उससे एग बनता है। इन दोनों के फ्यूजन से जायगोट बनता है। एंथ्रोजॉइड्स यहाँ पर मूवेबल होते हैं, जिनके पास फ्लैजिला होता है और ये मूव करते हुए एग से फ्यूज होते हैं। जायगोट बनता है जो डिवाइड होकर स्पोरोफाइट बनाएगा, जो कि न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहेगा। उसमें मियोसिस होने से आगे जाके स्पोर्ट्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, जिनके जर्मिनेशन से वापस से गैमेटोफिटिक थैलस बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर कैसा है और उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। एंथ्रीडियम के स्ट्रक्चर के लिए आपको ये जितनी भी थ्योरी है, इस थ्योरी को पहले आप यहाँ से समझ लीजिए कि जब हम लोअर ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी आपको पता था कि एंथ्रीडिया किस तरह से स्टॉक एंड बॉडी में डिफ्रेंशिएटेड थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी एंथ्रीडिया स्टॉक एंड बॉडी में डिफ्रेंशिएटेड है। यहाँ पर स्टॉक मल्टी सेलुलर होता है, मोर देन 4 सेल्स, यानी कि जो ये रोज हैं सेल्स की ये 4 होती हैं। तो इसे आप इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते, इतना सिंपल सा याद रखिए कि जो स्टॉक होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। बॉडी एक स्टेराइल जैकेट से कवर रहती है जो कि अंदर अपने एंड्रोसाइट्स को कवर करके रखती है। ये एंड्रोसाइट्स आगे जाके मेटामॉर्फोसिस करके एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर जो स्पेशल फीचर है इस ब्रायोफाइट का, इस एंथोसिरोज का बाकी ब्रायोफाइट से, वो ये है कि ये सभी एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर ही बनती है, लोअर ब्रायोफाइट की तरह ही, लेकिन इनकी एंथ्रीडियल चैम्बर में म्यूसिलेज फिल रहता है। ये म्यूसिलेज पूरा ही एंथ्रीडियम को, इन जो जितनी भी एंथ्रीडिया बनेंगी उन्हें कवर करके रखता है। और आपने लोअर ब्रायोफाइट के अंदर पढ़ा था जैसा कि एक एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर एक एंथ्रीडिया बनती थी, यहाँ पर नंबर ऑफ एंथ्रीडिया 2 to 4 हो सकते हैं। सो यहाँ पर स्पेसिफिक करेक्टर क्या क्या हुआ, फर्स्ट की नंबर ऑफ एंथ्रीडिया 2 to 4 हो सकते हैं, जिसमें ये जो एंथ्रीडिया है ये अपने स्टॉक से थैलस की डॉर्सल सरफेस पे एम्बेड रहती है, ठीक है। और ये म्यूसिलेज से फिल रहता है इनका जो एंथ्रीडियल चैम्बर है। अब ये एंथ्रीडियल चैम्बर पूरा ही क्लोज रहता है, जैसा कि आपने लोअर ब्रायोफाइट्स के अंदर पढ़ा था। उनका जो एंथ्रीडियल चैम्बर था वो एक ओपनिंग के थ्रू, जिसे एंथ्रीडियल ओपनिंग कहते थे, जिससे एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकलते ओपन होता था, लेकिन यहाँ पे क्लोज टाइप का मिलता है। और ये क्लोजिंग किससे होती है, रूफ नाम लाइक स्ट्रक्चर से होती है। रूफ का मतलब छत होता है, तो ये इसकी छत लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसको क्लोज करके रखती है। ये छत 2 से 4 लेयर थिक हो सकती है, जो कि इस पूरे ही एंथ्रीडियल चैम्बर को कवर करके रखती है। और इन दोनों के ही बीच में म्यूसिलेज फिल रहता है। नंबर ऑफ एंथ्रीडिया 2 to 4 हो सकते हैं। जब एंथ्रोजॉइड को फ्री होना होगा तो यहाँ पे इसे रूफ ये हट जाती हैं और ये बाहर निकल जाते हैं। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको स्ट्रक्चर बता दिया। हाँ, एक पॉइंट और कि यहाँ पर स्पेसिफिक ये है कि जब ये अनमेच्योर होती है, जब ये इमेच्योर होती है तब आपको ग्रेनिस मिलेगी, यानी कि यंग टाइम में आपको ग्रेनिस एंथ्रीडिया मिलती है। एंड देन जब ये मैच्योर होती जाती है, जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, तब आपको ऑरेंज से लेके रेड कलर तक की मिल सकती है एंथ्रीडिया। मतलब एंथ्रीडिया का कलर यहाँ पे अलग अलग होता है, क्योंकि इनके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जो कि इनको कलर प्रोवाइड करता है। सो इसे आप थ्योरी से यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्टॉक एंड एक क्लब शेप की बॉडी में डिफ्रेंशिएटेड होती है। स्टॉक अटैच रहता है एंथ्रीडियम का बेस से एंथ्रीडियल चैम्बर के, और स्टॉक सिलेंड्रिकल हो सकता है, 4 रोज ऑफ सेल्स को कंपोज कर सकता है, यानी कि मल्टी सेलुलर टोटल सिंगल ग्रुप में, या फिर 2 to 4 से लेकर एंथ्रीडिया एक एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। जैसे कि यहाँ लिखा है अ ग्रुप ऑफ और अ सिंगल और अ ग्रुप ऑफ 2 to 4 और मोर एंथ्रीडिया आर प्रेजेंट इन द सेम एंथ्रीडियल चैम्बर। एक चैम्बर के अंदर 1 से लेकर 4 तक या उनसे भी ज़्यादा एंथ्रीडिया प्रेजेंट हो सकती हैं। अ सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट एंड क्लोज द मास ऑफ एंड्रोसाइट्स, यानी कि एक स्टेराइल जैकेट उन्हें कवर करके रखती है किनको, एंड्रोसाइट्स को, जो कि मेटामॉर्फोसिस करके एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान की देने की बात यह है, देखिए अगर हम एक मैच्योर एंथ्रीडियम की बात करें तो एक मैच्योर एंथ्रीडियम आपको इस तरह से दिखाई देगी, जिसके टॉप पर आपको ये स्पेसिफिक टाइप की सेल्स दिख रही हैं। ये स्पेसिफिक टाइप की सेल्स ट्राइंगुलर होती हैं, नैरो होती हैं, जो कि ओपनिंग में काम आती हैं।
अब इनका स्ट्रक्चर आपको बाकी लोअर ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं दिखा था, उनके अंदर आपको जो जैकेट सेल्स थी सभी एक जैसी दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर ये स्पेशल टाइप की अपर वाली सेल्स जो है एपेक्स की, ये ट्राइंगुलर और जैकेट टाइप की होती थी। यहाँ पर ये यही लाइन बता रहा है कि द सेल्स ऑफ द अपर मोस्ट टायर आर ट्राइंगुलर विद अ नैरो एंड टूवर्ड द एपेक्स। एपेक्स की साइड में ट्राइंगुलर नैरो होती हैं। हर एक सेल प्लास्टिड को कंटेन करके रखती है जैकेट की, जिसके कारण ये प्लास्टिड जब ये मैच्योर होता है तो ये ग्रीन से रेड की तरफ मूव करते हैं, यानी कि यंग एंथ्रेडिया आपको ग्रीन दिखेगी एंड मैच्योर टर्न ब्राइट ऑरेंज या फिर रेडिश होगी, यानी कि आपको या ऑरेंज या रेड कलर की दिखेगी मैच्योर वाली। अब एक एंथ्रेजॉइड की बात करें तो एंथ्रेजॉइड कैसा होता है। एंथ्रेजॉइड यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं, ये एंथ्रेजॉइड बायोफ्लैजिलेट होते हैं। दोनों ही फ्लैजिला का जो लेंथ है वो इक्वल होता है, लेकिन वहाँ पर क्या था, लोअर ब्रायोफाइट्स के अंदर हम मार्किन शिक्षा में पढ़ा था, उनके फ्लैजिला में लोअर वाला थोड़ा स्मॉल था और उनकी जो शेप थी वो स्पायरल थी, लेकिन यहाँ पर एंथ्रेजॉइड्स आपको लीनियर मिलते हैं। तो ये है इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर कि एंथ्रेजॉइड्स यहाँ पर कैसे मिल रहे हैं। एंथ्रेजॉइड्स यहाँ पर यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, बाईफ्लैजिलेट, लीनियर बॉडी, ये है इनका स्पेसिफिक की उनसे अलग, यानी क्या बना रहा है, लीनियर बॉडी इनकी, और फ्लैजिला जो है सेम लेंथ के हैं। सो आपको जब आप पढ़ते हैं तो आपको कंपेयर करते हुए पढ़ना है कि आपने उनमें क्या पढ़ा था जो इनमें नहीं है और जो इनका स्पेशल फीचर है। तो इसमें स्पेशल फीचर यही था कि फर्स्ट कि इनके अंदर एंथ्रीडियल चैम्बर और ये जो एंथ्रीडिया है और एंथ्रीडियल चैम्बर से चारों तरफ से कवर रहती है, जिसके अंदर म्यूसिलेज फिल रहता है। ये एंथ्रीडिया चारों तरफ से रूफ से कवर रहती है, यानी कि ये पूरा ही एंथ्रीडियल चैम्बर क्लोज टाइप का मिलता है। इस एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर 2 to 4 एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन हो सकता है। एक एंथ्रीडिया की जो जैकेट है, एक तो प्लास्टिड को कवर कंटेन करती है, इसलिए वो ग्रीन टू रेड मिलती हैं, और इनकी जो अपेक्स वाली सेल्स हैं ये ट्राइंगुलर टाइप की होती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको जो एंथ्रेजॉइड्स हैं वो लीनियर मिलते हैं और बाईफ्लैजिलेट मिलते हैं, और फ्लैजिला दोनों ही इक्वल लेंथ के होते हैं। सो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेजॉइड्स और एंथ्रेडियम, कि एंथ्रेडियम कैसे बनते हैं और उनसे एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जितने एंथ्रेजॉइड्स बनेंगे वो सारे ही इसी एंथ्रीडियल चैम्बर में से यहाँ से रूफ के थ्रू इनका एज अ ब्लास्ट की फॉर्म में ये बाहर निकलेंगे। जब हम इनका डाइसेंस पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेवलपमेंट बताते हैं। डेवलपमेंट के अंदर जैसा कि आपने लोअर ब्रायोफाइट्स के अंदर पढ़ा था कि आपको पैपिला लाइक स्ट्रक्चर दिखता था, यानी कि जब एंथ्रीडिया बनना है तो उस थैलस की कोई भी सेल पैपिला लाइक बन जाती थी। पैपिल का मतलब उभार लाइक, आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने। आप इसे ऐसे कि आपको सेल इस तरह से दिखती थी, लेकिन यहाँ पर आपको कोई इस तरह की सेल दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर आपको सिंपल सी सेल दिखाई देती है। ये देखिए इनकी सुपरफिशियल कोई भी सेल फर्टाइल हो जाएगी नेचर में, यानी कि उसे पता चलेगा जैसे ही उसका फेट डिसाइड होगा कि उसे आगे जाके एंथ्रीडियल का फॉर्मेशन करना है, वो बिना कोई डिफ्रेंशिएशन के अलग से कोई उभार या पैपिला लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी। उस सेल के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, जिससे कि अपर साइड की सेल को रूट इनिशियल कहेंगे और लोअर साइड की सेल्स को एंथ्रीडियल इनिशियल कहेंगे। रूफ इनिशियल के अंदर और पेरिक्लाइनल डिवीज़न होंगे 2 से 3, जिससे कि जो थिकनेस है रूफ की वो कितनी हो जाएगी, 2 to 4 लेयर हो जाएगी। कि इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीज़न होंगे तभी तो लेयरिंग होगी, इसलिए इसके अंदर रूफ इनिशियल के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीज़न होंगे, जिससे कि इसकी जो रूफ है वो 2 to 4 लेयर हो जाएगी, और बाकी के इसके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीज़न होंगे, जिससे कि ये रूफ जो है, ये रूफ इनिशियल सेल इस क्या करे, ये रूफ इनिशियल सेल पूरी ही एंथ्रीडिया जब बने तो इन्हें कवर कर ले चारों तरफ से। अब उसके साथ ही एक पॉइंट यहाँ पे ये कि जब जैसे ही इनके अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, रूफ इनिशियल और एंथ्रेजॉइडल इनिशियल बनता है, सेल बनती हैं, इन दोनों के बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये देखिए ये कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है, ये आपको गैप दिख रहा है दोनों के बीच में। इस कैविटी को कहते हैं म्यूसिलेजिनस कैविटी। इसके अंदर डेवलपमेंट के साथ साथ म्यूसिलेज फिल हो जाता है, जिससे कि ये रूफ को और एंथ्रीडिया को एक दूसरे से अलग रखती है, जो कि इनके अंदर इन्हें हाइड्रेटेड फॉर्म में रखता है, म्यूसिलेज फिल रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम इस एंथ्रीडियल के इनिशियल के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि रूफ का तो मैं आपको फेट बता चुकी हूँ कि डिवाइड होगी पेरिक्लाइन एक्टिक्लाइन, और इसका एंड ऑफ द कंक्लूजन ये होगा कि ये पूरी ही एंथ्रीडियल चैम्बर को इस तरह से कवर करके रखेगी, जिसकी थिकनिंग होगी 2 to 4 सेल्स। अब इस एंथ्रीडियल इनिशियल के अंदर क्या होगा,
इस एंथ्रीडियल इनिशियल के अंदर वर्टिकल डिवीजन होंगे, जिससे कि क्या होगा, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर जरूरी नहीं एक ही बने, एक से लेके 4 और 4 से ज़्यादा भी, यानी कि नंबर ऑफ जो एंथ्रीडिया है वो मोर देन 2 हो सकता है। 2 to 4 सेल एंथ्रीडिया यहाँ बन सकती हैं। इसलिए इसके अंदर वर्टिकल डिवीज़न होंगे, जिससे कि यहाँ पर डॉटर सेल्स बनेंगी और ये डॉटर सेल्स एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह वर्क करेंगी और अपने अपने एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन करेंगी। तो अभी हम मान के चलते हैं कि इनके अंदर एक वर्टिकल डिवीज़न होता है, जिससे कि 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, अब इन 2 डॉटर सेल्स में से हम इस साइड वाली सेल्स की बात करते हैं। सभी के अंदर डिवीज़न सेम ही होगा, इसलिए आपको फोकस एक पे करना है कि अब इन ये जो डॉटर सेल्स हैं ये एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह वर्क कर रही हैं, यानी कि ये एंथ्रीडियल इनिशियल बन गई। तो इस एंथ्रीडियल इनिशियल की बात कर रहे हैं हम कि अब इसके अंदर एक वर्टिकल डिवीज़न होगा। एक वर्टिकल डिवीज़न से यहाँ पर कितनी सेल्स बनी, 2 सेल्स बनी, और फिर उसके अंदर उसके राइट एंगल पे फिर से एक वर्टिकल डिवीज़न होगा, जिससे कि 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो आपको यहाँ पर वर्टिकली कितनी सेल्स मिल जाएंगी, 4 सेल्स मिल जाएंगी। इस तरह से प्रेजेंट होंगी वो, कि जैसे कि ये यहाँ पर हम एक एंथ्रीडियल की बात कर रहे हैं कि एंथ्रीडियल इनिशियल है एक, इसके अंदर एक वर्टिकल डिवीज़न होगा, यहाँ पर 2 सेल बनी, फिर इनके अंदर एक वर्टिकल डिवीज़न और होगा, जिससे कि कितनी बन गई, 4 सेल बन गई। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जो टोटल सेल्स हैं वो आपको ये 4 सेल्स दिख गई। ठीक है, यहाँ पे ये 4 हैं ऐसे करके, यानी कि मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि इसके अंदर आपको 4 सेल मिल रही हैं। अब ये 4 सेल के अंदर ये जो 4 सेल बनी है, इनके अंदर अब होगा ट्रांसवर्स डिवीज़न। सो यहाँ पे कितनी सेल बनेंगी कि ये जो 4 सेल बनी थी एक दूसरे के राइट एंगल पे, इनके अंदर जब ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 सेल्स बन जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो 2 सेल्स बता रहा है, इनके अंदर ये जो डिवीज़न है ये सभी जो एंथ्रीडियल इनिशियल हैं डॉटर सेल्स उन सब के अंदर सेम होगा। तो यहाँ पर 8 सेल्स बन गई। ठीक है, अब इन 8 सेल्स में से जो ये 4 सेल्स हैं अपर की, उन्हें हम कहेंगे एंथ्रीडियल सेल्स, और जो लोअर वाली 4 सेल्स हैं इन्हें हम कहेंगे स्टॉक सेल्स। ठीक, अब बात करते हैं स्टॉक सेल्स की कि इन स्टॉक सेल के अंदर क्या होगा। तो ये जो स्टॉक सेल हैं, इन स्टॉक सेल के अंदर बहुत सारे डिवीज़न होंगे जो कि वर्टिकल और ट्रांसवर्स होंगे। इन वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीज़न से क्या होगा, एक मल्टी लेयर्ड स्टॉक का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए यहाँ पर आपको एक मल्टी लेयर स्टॉक का दिख रहा है। तो सिंपल सी चीज़ कि अब हम सिर्फ इन स्टॉक सेल की बात कर रहे हैं। इन स्टॉक सेल के अंदर बहुत सारे इस तरह से डिवीज़न होंगे, जिससे कि आपको एक 4 रो, यानी कि 4 रो, 2 आगे साइड में 2 पीछे साइड में, आपको इस तरह से यहाँ पर स्टॉक का फॉर्मेशन दिखाई देगा। तो ये तो हो गया स्टॉक का फेट डिसाइड, और स्टॉक क्या काम करेगा ये आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि ये जो अपर वाली है इसकी बात कर रहे हैं खाली, ये किस तरह से, अभी इसके पास कितनी सेल्स हैं, इसके पास अभी 4 सेल्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4, और नीचे वाली 4 सेल्स का तो हमने फेट डिसाइड कर लिया है कि इनका तो आगे जाके फॉर्मेशन होगा स्टॉक का, ये तो स्टॉक बनाएंगी। लेकिन जो अपर वाली 4 सेल्स हैं, अब इनके अंदर फिर से एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, क्योंकि ये 4 सेल्स कैसी हैं, वर्टिकली 4 सेल्स हैं। इनके अंदर जब एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, इस ट्रांसवर्स डिवीज़न को आप इस कलर से देखिए, क्योंकि ये आपको हाईलाइटिव वे में दिखाई देगा। अब यहाँ पर अपर 4 सेल्स के अंदर कितनी सेल्स बन गई, यहाँ पर अब ऑक्टेंट का फॉर्मेशन हो गया। ये ऑक्टेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अब ऑक्टेंट का फॉर्मेशन हो गया। ये ऑक्टेंट के अंदर अब एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा। तो इस पेरिक्लाइनल डिवीज़न को आप ऐसे समझ लीजिए कि अब इनके अंदर क्या होगा, एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा। तो जिससे कि यहाँ पे आपको क्या मिल गई, आपको 4 सेल्स की 2 लेयर मिल गई। इसे आप ऐसे समझिए कि ये जो 4 सेल्स हैं, ये 4 सेल्स जब एक वर्टिकल डिवीज़न, जब इनमें एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है तो 8 सेल्स बनती हैं। तो 8 सेल्स आपको यहाँ दिखाई दी। इनके अंदर अब एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा। उस पेरिक्लाइनल डिवीज़न से ये आपको इस तरह से 2 लेयर में दिखाई देंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज़ को कि इन 4 सेल्स की बात की थी हमने। इन 4 सेल्स के अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न, पहले ऊपर वाली 4 सेल के अंदर कौन सा डिवीज़न हुआ था, मतलब
इस एंथ्रेडियल इनिशियल की बात करें हम तो इसके अंदर 2 वर्टिकल डिवीज़न हुए और 1 ट्रांसवर्स डिवीज़न है। इससे टोटल जो पूरी सेल्स हैं वो 8 बनी थी, जिनमें से नीचे वाली 4 सेल्स का हमने फिर डिसाइड कर लिया कि जो लोअर 4 सेल्स हैं वो स्टॉक का फॉर्मेशन करेंगी, जो कि अपने आप में फिर डिवाइड होगा और एक मल्टी सेलुलर स्टॉक का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन जो अपर वाली 4 सेल्स हैं इनके अंदर फिर से एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा जिससे कि ऑक्टेंट बनेगा, 8 सेल्स बनेंगी। अब इन 8 सेल्स के अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा। इस पेरिक्लाइनल डिवीज़न से आपको आउटर साइड की सेल्स, जो ये वाली सेल्स हैं, इन्हें आप बोलेंगे प्राइमरी जैकेट इनिशियल और अंदर वाली सेल्स को बोलेंगे प्राइमरी एंड्रोगोनल इनिशियल। देखिए यहाँ पे ये जो आउटर वाली सेल्स हैं इनको बोलेंगे प्राइमरी जैकेट इनिशियल और अंदर वाली को बोलेंगे प्राइमरी एंड्रोगोनल इनिशियल। अब ये जो प्राइमरी जैकेट इनिशियल है इनके अंदर बहुत सारे ही वर्टिकल डिवीज़न होंगे और उन वर्टिकल डिवीज़न से क्या होगा, इन नंबर ऑफ सेल्स इनका इंक्रीज होगा और ये इस एंथ्रीडियल को चारों तरफ से कवर कर लेंगे। लेकिन जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल इनिशियल है अब इनके अंदर बहुत सारे वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीज़न हर प्लेन में होंगे, जिससे कि क्या फॉर्मेशन होगी, क्यूबॉइड शेप की। आपको इस तरह की इनके अंदर जब बहुत सारे वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे तो आपको इस शेप की छोटी छोटी क्यूबॉइड शेप की क्या मिलेंगी, ये देखिए यहाँ पर एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स, ठीक है। और ये एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स क्या बना देंगी, ये एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स के अंदर एक ऑब्लिक डिवीज़न होगा जिससे कि क्या बनेगा, एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा और एक एंड्रोसाइट से आगे जाकर 2 एंथ्रोजॉइड्स का, यानी कि ये एक एंड्रोसाइट्स मदर सेल है जिसके अंदर क्या हुआ, एक ऑब्लिक डिवीज़न हुआ। इस ऑब्लिक डिवीज़न से एक एंड्रोसाइट मदर सेल से 2 एंड्रोसाइट्स बने और ये दोनों ही एंड्रोसाइट्स, यानी कि हर एक सिंगल एंड्रोसाइट एक बाईफ्लैजिलेट लीनियर इस तरह के एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करेगा। इस एक सिंगल एंड्रोसाइट से ये एक फ्लैजिला बन जाएगा, एंथ्रोजॉइड बन जाएगा। सो इसके साथ ही एंथ्रोजॉइड का तो डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। यही काम बाकी सेल्स के साथ भी होगा, यानी कि बाकी जो डॉटर सेल्स हैं उनके साथ भी यही सारा फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर बहुत सारे एंथ्रीडिया बन रही है जिनके अंदर बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स कंटेन करके रखेंगी। सो इस तरह से आपका ये डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम कंप्लीट होता है और डेवलपमेंट के साथ में यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स का डेवलपमेंट भी कंप्लीट होता है। अब कि इनका डाइसेंस कैसे होता है, तो डाइसेंस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इनका डाइसेंस होना होगा तब क्या होगा कि ये जितनी भी एंथ्रीडियम है, यहाँ देखिए ये जितनी भी एंथ्रीडियम है ये सब किससे कवर है, ये इस रूफ से कवर है। तो जब इनका डाइसेंस होना होगा तो इनको वाटर की ज़रूरत होगी, तभी तो ये यहाँ से कैप्सूल्स हटेंगी। तो इसके लिए क्या होगा कि एंथ्रोजॉइड जिस एंथ्रीडियम के अंदर बने हैं उनके ऊपर क्या है, रूफ है। यहाँ पर देखिए ये रूफ, जैसे ही इनका डाइसेंस होना होगा, जब ये मैच्योर हो जाएंगे एंथ्रोजॉइड, तब इनकी रूफ इरेगुलरली ब्रेक डाउन होगा। इरेगुलर ब्रेक डाउन होगा मतलब ये कहीं से भी टूट जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर लगेगा एक तरह से, आप देख सकते हैं। और जब ये इरेगुलर टूट जाएगी तो ये एक कप लाइक फॉर्मेशन करेगी। ये आपको इस तरह से दिखाई देगी कि अब जब ये रूफ टूट जाएगी तो आपको इस तरह से फॉर्मेशन दिखेगा जिसके अंदर बहुत सारी एंथ्रीडियम प्रेजेंट रहेंगी इस तरह से। अब ये जो कप लाइक एंथ्रीडियल चैम्बर बना है, इस कप लाइक एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर वाटर एंटर करेगा और वाटर एंटर करने के बाद में क्या होगा, जैसे ही वाटर एंटर करेगा तो इसकी जो जैकेट सेल्स हैं, ये वाली सेल्स, ये क्या करेंगी, वाटर को अब्जॉर्ब करेंगी और जिसके कारण स्वेल होंगी। और सबसे पहले जो इनकी अपर वाली सेल है, ये अपर वाली सेल जो ट्राइगोनल टाइप की थी, ये एज अ कैप हट जाएंगी और इनके अंदर से एंथ्रोजॉइड्स मैच्योर वाले बाहर निकल जाएंगे ब्लास्ट की फॉर्म में। और इसी तरह से सभी एंथ्रोजॉइड हर एक एंथ्रीडिया से बाहर निकलेंगे। तो आप इसे इस यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से आपको हर एक एंथ्रीडियम से ये एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसलिए बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स का यहाँ पे जो रिलीजिंग होगी कंटिन्यूसली एक स्ट्रीम की फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, जितना भी ये है कंटेंट, ये वो सब यही है कि वाटर हेल्प करता है डाइसेंस ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडिया जब मैच्योर हो जाती है तो जो रूफ ऑफ एंथ्रीडियल चैम्बर होता है ब्रेक हो जाती है रेगुलर में, जिससे कि एक्सपोज द एंथ्रीडिया इन अ कप लाइक चैम्बर, जिससे कि एक कप लाइक चैम्बर बनता है जिसमें कि एंथ्रीडिया होती है
और ये एंथ्रीडिया एब्जॉर्ब करती है वाटर को, और इसकी जो अपर मोस्ट टायर है वो ट्राइंगुलर सेल्स वो फॉल हो जाती है, यानी कि वो गिर जाती हैं, उनके अंदर से एंथ्रेजॉइड्स निकलते हैं। और ये एंथ्रेजॉइड्स क्या होते हैं, ये एंथ्रेजॉइड्स देखिए यहाँ पे इट इज़ फॉलोड बाय अनदर एंथ्रीडिया, कि ये एंथ्रेजॉइड्स एक मास ऑफ एंड्रोसाइड्स की फॉर्म में, यानी कि एंथ्रेजॉइड्स की फॉर्म में निकलते हैं, कि आपको यहाँ पे सारे ही एंथ्रेजॉइड्स एक बार में निकलते हुए दिखाई देंगे। फिर दूसरी एंथ्रेडियम के अंदर ऐसा ही होगा, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि देखिए इट इज़ फॉलोड बाय अनदर एंथ्रेडिया टू कन्वर्ज टूवर्ड द ओपनिंग इन द रूफ, एंड इन दिस वे अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ एंथ्रेजॉइड्स पॉसिबल, कि आपको एक स्ट्रीम, एक धारा की तरह एंथ्रेजॉइड्स निकलते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एंथ्रीडिया का डाइसेंस कंप्लीट होता है, और जो बाकी के एंथ्रीडिया हैं जब वो बाहर निकल जाएंगे एंथ्रेजॉइड्स, तो उनके अंदर से जो स्वेलन वाला स्ट्रक्चर है वो हट जाएगा, यानी कि उनकी टर्गरिटी लॉस हो जाएगी और वो कोलैप्स हो जाएंगी, यानी कि आपस में चिपक जाएंगी और उस एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर एज ए वेस्टेज पड़ी रहेंगी। और ये एंथ्रेजॉइड्स क्या करेंगे, मूव करते हुए उस वाटर के साथ में जहाँ पर आर्चीगोनिया होगी उसके पास जाएंगे, क्योंकि आर्चीगोनिया में क्या होता है, नेक कैनाल सेल्स बाकी सभी सेल्स का डिसेक्शन हो जाता, मतलब जो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, उस वजह से ये कीमोटैक्सन के थ्रू, यानी कि रसायनुवर्ती क्रिया करते हुए उनके अंदर जाके फ्यूज़ होंगे। ये सब हम अब आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारा एंथ्रेजॉइड्स का डेवलपमेंट एंड डाइसेंस एंड स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिकोनिया, डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू। अगर कोई क्यूरी हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। जो मैं आपको स्पेसिफिक पॉइंट दिखाती हूँ उन्हीं को डिनोट कीजिए, उन्हीं को लर्न कीजिए, जिससे कि आपको याद रहेगा। सब कुछ रटने बैठेंगे आपका सब मिक्स हो जाएगा, इसलिए जो स्पेसिफिक है उन्हें लर्न करिए, जो सेम है उसे अवॉइड करिए, क्योंकि सेम वाला आपको एक का पढ़ेंगे आपको सबका याद रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।